हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एडू पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं परमाणु का संरचना मॉडल के बारे में। परमाणु के संरचना मॉडल के बारे में 3 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, परमाणु की संरचना के बारे में 3 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है टॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और तीसरा है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ये तीनों मॉडल के बारे में हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है परमाणु के बारे में कि परमाणु किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ये देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, वरना आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं परमाणु का संरचना मॉडल। देखिए, परमाणु की संरचना मॉडल के बारे में सबसे पहले जानते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था। आप लोग मतलब समझ रहे हैं ना परमाणु मॉडल के बारे में, कि मतलब कि लोगों ने बताया कि परमाणु जो है कुछ इस तरह का होता है, उसी को परमाणु मॉडल कहा जाता है। ठीक है, देखिए चलिए जानते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था। तो टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे परमाणु का तरबूज मॉडल कहते हैं। अब इसे तरबूज मॉडल क्यों कहा जाता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, टॉमसन ने बताया कि परमाणु जो होता है, यानी टॉमसन के ये विचार थे कि इन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है वो एक जो है तरबूज की तरह होता है। ये देखिए, ये तरबूज है, इस तरबूज की तरह होता है। और इन्होंने बताया कि इसमें यानी तरबूज में जो काले काले बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो लाल वाले भाग होते हैं वो धन आवेश होता है। ठीक है, धन आवेश यानी प्रोटॉन होता है। तो इन्होंने यही बताया है। इन्होंने क्या बताया है कि जो परमाणु होता है वो तरबूज की तरह होता है, और इसमें काले काले बीज जो होते हैं, तरबूज तो आपने खाया होगा, तो उसमें जो काले काले बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होता है, और जो लाल वाले भाग होते हैं वो प्रोटॉन होता है, यानी धन आवेश होता है। तो इन्होंने अपने मॉडल में यही बताया है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई मॉडल प्रस्तुत करता है या कोई सिद्धांत प्रस्तुत करता है, तो उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, और उन कमियों को कौन बताता है? दूसरे लोग, दूसरे वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि हाँ, तुम्हारे मॉडल में ये कमी है या तुम्हारे सिद्धांत में ये कमी है। तो इनके सिद्धांत में भी कुछ कमियां थीं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके मतलब उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं कि धन आवेश जो सॉरी उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इनका मॉडल क्या था। देखिए, धनावेश तरबूज के खाने वाले भाग जो है लाल भाग की तरह होता है, जबकि ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें बीज की भांति धसे हुए होते हैं। टॉमसन ने बतलाया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें ऋण आवेशित धसे हुए रहते हैं। तो ऋण आवेश और धन आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु जो होता है वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। अब देखिए, इन्होंने एक बात कह दी कि परमाणु में एक लाल वाला भाग धन आवेशित हो गया और ब्लैक वाला जो बीज है वो ऋण आवेशित हो गया। अब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों एक साथ होंगे तो परमाणु क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। मतलब कि न ही वो धनावेश रहेगा और न ही वो ऋणावेश रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि परमाणु न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है। अब इनके मॉडल की कमियां क्या थी उसके बारे में जानते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था। ठीक है, अब इनके कमियां जानते हैं। देखिए, इन्होंने तो बता दिया कि जो है परमाणु उदासीन होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कक्षा और नाभिक के बारे में। जो टॉमसन ने तो बतला दिया कि तरबूज में क्या होता है, ब्लैक वाला जो भाग होता है वो यानी ब्लैक वाला बीज जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है और लाल वाला प्रोटॉन होता है। लेकिन इन्होंने जो है परमाणु की कक्षा के बारे में और उसके नाभिक के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं।
इसलिए इनका परमाणु मॉडल फेल हो गया, यानी इनके परमाणु मॉडल की ये कमियां थी। ठीक है, अब चलिए जानते हैं हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अच्छा, ये कक्षा वगैरह के बारे में जो है ना, हमने पहले वाले वीडियो में ही बता दिया है, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल पर ही जाइएगा तो अभी फ़िलहाल ही वीडियो अपलोड किया गया है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। देखिए, रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग सोने की पन्नी पर अल्फा किरणों का बौछार कराकर किया। जैसे देखिए, यहाँ पर समझिएगा, ये क्या है, सोने की पन्नी है। ठीक है, एक सोने की पन्नी है, और इस पर रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा किरणें बहुत सारे डाल दी इस पर। ठीक है, अल्फा किरणों का लाइट पूरा डाल दिया इन्होंने। अब लाइट डाल दिया तो कुछ किरणें क्या हुई कि ऐसे डायरेक्टली पार हो गई। ठीक है, कुछ किरणें क्या हुई, डायरेक्टली इस तरह से पार हो गई, और कुछ किरणें जो है बीच से टकरा करके मुड़ गई, और कुछ किरणें जो है बीच से टकरा करके वापस आ गई। तो इस तरह से इधर भी आप देख सकते हैं, कुछ किरणें जो है टकरा करके मुड़ गई, कुछ किरणें डायरेक्टली चली गई। तो अब इन्होंने कहा क्या, इनके सिद्धांत है क्या, चलिए उसके बारे में जानते हैं। इन्होंने कहा क्या है, देखिए, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा किरणों का बौछार कराकर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला। पहला उन्होंने निकाला निष्कर्ष कि उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा किरणें सीधे निकल जाती हैं, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, यानी जहाँ से जो है अल्फा किरणें गुजर गई, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से गुजर गई, तो इन्होंने कहा कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है, ये मान लीजिए परमाणु है, ठीक है, इस तरह से नाभिक के चारों ओर कक्षा है, तो इन्होंने देखा कि अधिकांश किरणें जो है वो गुजर जा रही हैं, यानी आर पार हो जा रही हैं। तो इससे इन्होंने जो है निष्कर्ष निकाला कि परमाणु जो होता है वो किनारे किनारे खोखला होता है। ठीक है, अब चलिए आगे जानते हैं। अब देखिए, दूसरा निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला। दूसरा इन्होंने बताया कि सबसे कम अल्फा किरणें टकराने के बाद मुड़ जाती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे कम अल्फा किरणें टकराने के बाद पुनः वापस मुड़ जाती हैं। ऐसा इस कारण होता है ऐसा इस कारण होता है क्योंकि परमाणु का जो समस्त भार होता है उसके नाभिक पर होता है। क्या होता है, उसके नाभिक पर होता है। नाभिक जो क्या होता है, ठोस का बना होता है। ठीक है, प्रोटॉन का बना होता है, तो जो है पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। तो इसलिए अल्फा किरणें जो है बीच से टकरा करके, यानी नाभिक से टकरा करके पुनः वापस मुड़ गई, जिसके कारण ठोस सतह से टकराने पर अल्फा किरणें पुनः वापस मुड़ जाती हैं। और रदरफोर्ड ने यह बतलाया है कि परमाणु का केंद्र जो है धन आवेशित होता है, यानी टकरा करके किरणें वापस आ गई, तो उसी उसी पर इन्होंने कहा कि परमाणु का केंद्र जो है वो धन आवेशित होता है। ठीक है, जिसे नाभिक कहा इन्होंने। अब देखिए, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। अब चौथा इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार से छोटा होता है, यानी नाभिक जो होता है वो जो है परमाणु के आकार से छोटा है, मतलब परमाणु में ही होता है तो छोटा ही होगा, इन्होंने ये बताया। अब देखिए, इनके कुछ कमियां भी थी, भाई इन्होंने बताया तो इसमें भी कुछ ज़रूर कमी होगा। चलिए जानते हैं इनकी कमी के बारे में। देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में सबसे पहला कमी यह था कि इन्होंने बतलाया कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है, ठीक है, तथा घूमते हुए अपनी ऊर्जा का विकिरण करता है। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन अंत में इलेक्ट्रॉन के नाभिक से टकरा जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, समझिए, मान लीजिए ये नाभिक है, ठीक है, तो इस तरह से ऐसे इन्होंने बताया कि इस तरह से परमाणु होता है। अब इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अब ये घूमेगा घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऊर्जा जो है बिखेरते जाएगा,
और ऐसे एक बार जाकर किसी नाभिक में टकरा जाएगा, ठीक है, तो इसे ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसा इन्होंने बताया था, जो कि इनकी एक बहुत बड़ी कमी थी। परमाणु को ये जो है टकराएगा तो परमाणु को नष्ट कर देगा, ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, परमाणु जो है अस्थाई होता है। तो इनकी ये कमियां थी। अब चलिए जानते हैं नील्स बोर के बारे में। नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या था? देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आई कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। इस परमाणु मॉडल के बारे में बतलाते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षा में ही घूम सकते हैं, जिसे उन्होंने विविक्त कक्षा कहा। यानी रदरफोर्ड में कुछ कमी आई, ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु में, तो नील्स बोर आए। नील्स बोर ने कहा कि चलो रदरफोर्ड की कमियों को हम दूर कर देते हैं, ठीक है, हम एक नया मॉडल प्रस्तुत करेंगे और जिसमें एक रदरफोर्ड की कमियों को ध्यान में रखते हुए हम मॉडल बनाएंगे। तो इस तरह से नील्स बोर ने मॉडल बनाया। अब देखिए, दूसरा इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपने विविक्त कक्षा में घूमते हैं तब ये अपने ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं, ठीक है, इन्होंने ये बताया है नील्स बोर ने। चलिए कुछ जो है कक्षा के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बीच में जो होता है ये मान लीजिए परमाणु है, ठीक है, ये पूरा परमाणु है इतना बड़ा, और इसके बीच में केंद्रक होता है, ठीक है, इसको नाभिक कहा जाता है, केंद्रक को ही नाभिक कहा जाता है। अब ये गोल गोल आप देख रहे हैं, इसको कक्षा कहा जाता है, ठीक है। मुख्यतः 4 कक्षाएं होती हैं, KLMN, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो इस तरह से कक्षाएं होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये परमाणु संरचना वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप नहीं किए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।